Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, it was about 4:37 a.m. in the morning. I woke up and it was Saturday, means 30 August. As you all know that half yearlies are approaching, so I need to wake up early and cover my syllabus and also to practice some questions. तो आई फर्स्टली स्टार्टेड विद जोग्राफ़ी क्योंकि मेरा जोग्राफ़ी में मिनरल एंड रिसोर्सेज वाला चैप्टर बचा है और मुझे उसको कंप्लीट करना है और नेशनलिज्म इन इंडिया वाला भी बचा है चैप्टर। तो आई फर्स्टली स्टार्टेड विद जोग्राफ़ी एंड अब मेरे जो हाफ ईयरलीज है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 दिन रह चुके हैं क्योंकि हमारे स्कूल में ये डिसाइड हो गया है कि 5 सितंबर के बाद ही एग्ज़ाम्स होंगे, बट एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है अभी। एनीवेज एग्ज़ाम्स कभी भी हों, बट हमें अपनी तरफ से प्रिपरेशन फुल रखनी चाहिए बिकॉज़ हमें तो बोर्ड्स की तैयारी करनी है, हाफ ईयरली का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यार, तुमको बोर्ड्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए क्योंकि अब भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है एंड हाँ, PYQs भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो सबसे पहले अपनी थ्योरी क्लियर रखो क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं क्लियर रहेगी तब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं अभी अपना करंट सिचुएशन बताऊँ तो मेरा ना मैथ्स में थोड़ा सा कम और साइंस में थोड़ा सा ठीक हाल है और सोशल साइंस में ऑलवेज सही है। मतलब हाँ, मुझे 2-3 चैप्टर्स अभी कंप्लीट करने हैं क्योंकि सोशल साइंस के जो चैप्टर्स हैं ना, ये मिनरल एनर्जी रिसोर्सेस एंड नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर बहुत लेंदी है। चैप्टर 5 ऑफ जोग्राफी इज़ नॉट दैट लेंदी, बट हमें लोकेशन याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि PYQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट PW पास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर। इसमें आपको ना 10 साल के PYQs मिलेंगे एंड वाई दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज आपको PYQs सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4 सब्जेक्ट्स के PYQs इसी में मिल जाते हैं एंड आपको दिल्ली का पेपर, आउटसाइड दिल्ली, पूरे 10 साल का मिल जाता है एंड वेटेज, मतलब कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है ये भी दिखता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं, मतलब अगर आपको आंसर प्रेजेंट करना है हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर आंसर। जैसे मैथ्स में, सोशल साइंस के लिए तो बहुत सही है, इंग्लिश एंड साइंस। ओके, फर्स्टली यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ, देखो ये है 2025 का साइंस का पेपर। आपको क्वेश्चंस एंड उसके नीचे ही आपको आंसर मिल जाता है बिकॉज दैट अगर आप किसी भी क्वेश्चन में लैक कर रहे हो यू विल गेट द आंसर जस्ट उसके नीचे ही। आप मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ, देखो एंड डिटेल आंसर मिल रहा है, कैसे वो क्यों है वो आंसर करेक्ट ऐसे। एंड अगर तुम्हें PYQs प्रैक्टिस करने हैं पास्ट 10 ईयर्स के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन बाय दिस बुक एंड इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। Firstly is science, then social science, third is mathematics standard and English language and literature. Okay, you can buy this book from the link given in the description box and अगर तुम PW store से ले रहे हो then you can use my coupon code SWIFT150 for extra discount. Anyways, after doing geography, I started with lecture number 5 of nationalism in India because मेरा social science में थोड़ा सा सिलेबस 2-3 चैप्टर बचे तो मुझे उसको जल्दी से कंप्लीट करना है। एंड आज मैं टॉपिक 2 पढ़ रही थी, दैट वाज डिफरेंट मूवमेंट्स वाला जो था टॉपिक। ठीक है, तो वो मैं आज कंप्लीट करने वाली थी एंड मैंने सोचा था कि आज मैं ये लेक्चर स्कूल जाने से पहले मैं कंप्लीट कर लूँगी एंड मेरा कंप्लीट भी हो गया था, बट लास्ट के 20 मिनट्स का बच गया था बिकॉज मुझे स्कूल के लिए रेडी होना था। एंड गाइस, PYQs तुम लोग ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाना हाफ ईयरली से पहले या फिर प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स के पहले। ठीक है, इट्स जस्ट माई जनरल एडवाइस या एंड चाहे कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, बट PYQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड मैं भी करने वाली हूँ PYQs प्रैक्टिस बिफोर माई एग्ज़ाम स्टार्ट। बस ये है कि सबसे पहले मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। So after my 2 study session, I began to pack my bag and I was packing bag according to the timetable, like which book copies I have to take to my school because कभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, कभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कभी बायो पढ़ते हैं। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं बैग लेके जाती हूँ एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी वाटर बॉटल को वॉश किया एंड आई फिल दैट
एंड उसके बाद फाइनली मेरा बैग पैक का तो हो गया था कि बैग पैक हो गया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट ईट आलमंड्स एंड डेट्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू आयरन माई ड्रेस बिकॉज अब यार मेरी ड्रेस तो धुल गई थी बट प्रेस नहीं किया था तो मैं अभी जा रही हूँ करने. So before taking shower, I am going to iron my dress and उसके बाद after taking shower, I am gonna do my skin care. So skin care के नाम पे सिर्फ sunscreen. And by the way guys, तुम लोगों का syllabus हो गया है complete और ये भी बताना कि तुम लोगों के half yearlies कब से start हो रहे हैं because I am really curious to know that तुम लोगों का क्या चल रहा है, क्या कैसे पढ़ाई कर रहे हो. And also make sure to share some tips फॉर मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस एंड इंग्लिश हिंदी के लिए भी तुम लोग देख सकते हो. तो आईटी का तो मेरा सिलेबस बहुत बचा है. मुझे तो लग रहा है मैंने टर्म 1 भी नहीं पढ़ा है सही से, तो मेरे को उसको भी पढ़ना है. ठीक है. सो गाइस राइट नाउ इट्स 7:09 and like I'm almost ready for my school but still I have comb my hairs and to also do my breakfast. So उसके उन सब चीज़ों को करने के बाद I will be heading towards my school. तो चलो फिर जल्दी से बाल कॉम करो. सो मैंने फिर उसके बाद अपने बाल बनाए 2 चोटी एंड इट इज़ रियली मैंडेटरी फॉर अस टू मेक 2 पोनीज एंड अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने. सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. बाय बाय. एंड उसके बाद मैं 7:20 पर स्कूल के लिए निकल गई थी. सो बाय बाय एंड सब्सक्राइब.